तो चलिए बच्चों, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 15 और इस अध्याय का नाम है कितना भोजन कैसा भोजन। क्या नाम है? कितना भोजन कैसा भोजन। मतलब हम इस अध्याय में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं आपको पता चल ही गया होगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपका कितना भोजन और कैसा भोजन ये क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमको भोजन कैसा होना चाहिए और कितना होना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। चलिए पुस्तक में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए पुस्तक सामने रखते हैं और पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नियमित रूप से ना मिले तो उसके शरीर के पोषण की ज़रूरत पूरी हो जाती है ना। किंतु यह सही नहीं है, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नियमित रूप से मिले तो उसके शरीर के पोषण की ज़रूरत पूरी हो जाती है। यदि क्या होगा, हम हर दिन भोजन करते हैं और समय पर करते हैं और ज़रूरत के आधार पर भोजन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यह जो भोजन है उसमें सभी प्रकार के पोषण हो, है ना। क्योंकि यह ज़रूरी है क्या? नहीं, क्योंकि हम हर दिन भोजन तो करेंगे लेकिन समय पे भी करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम हर दिन अलग अलग प्रकार के भोजन करें। हम एक ही प्रकार के भोजन को हर दिन करेंगे तो हमको क्या होगा, सभी प्रकार के पोषक तत्व नहीं मिलेंगे। तो इस तरह से यदि हम हर दिन नियमित रूप से भोजन करेंगे तो हमको ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिले। इसके लिए हमको क्या करना होगा, हर दिन अलग अलग प्रकार के और सभी पोषक पदार्थों को भोजन के रूप में लेना होगा, तभी हमको क्या मिलेगा, पूरा पूरा पोषक पदार्थ मिलेगा। अगर हम हर दिन सिर्फ चावल ग्रहण करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। लेकिन हम उसके साथ दाल, सब्जी, रोटी ये सब भी अगर ग्रहण करेंगे तब हमको जाकर पूरा पोषक पदार्थ मिलेगा। ठीक है, तो क्या है, हमको अगर भोजन करना है तो कैसा करना चाहिए, सभी प्रकार के भोजन को करना चाहिए। तब हम क्या होगा, हमारा शरीर मजबूत होगा और विकास भी होगा। भोजन में यदि एक ही चीज़ खाए है ना तो सारे पोषक पदार्थ नहीं मिलते। अब क्या करेंगे, भोजन में हम एक ही चीज़ को खाएंगे तो सभी प्रकार के पोषक पदार्थ मिलेंगे क्या? नहीं, केवल एक ही पोषक पदार्थ मिलेगा। यदि भोजन में मुख्य खाद्य पदार्थ और प्रोटीन, वसा वाले पदार्थों के साथ पर्याप्त विटामिन और खनिज लवण वाले पदार्थ हों तो भोजन संतुलित है। अब क्या होगा, यदि हमारे भोजन में मुख्य खाने वाला पदार्थ हो, उसके साथ प्रोटीन हो, वसा हो और पर्याप्त विटामिन हो, खनिज लवण हो, तो ये क्या होता है, आपका संतुलित भोजन होता है। अतः हमारा भोजन मिला जुला होना चाहिए, जिसमें सब प्रकार के पदार्थ होना चाहिए। मतलब कि हमारा भोजन कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मिला जुला होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक पदार्थ होने चाहिए, है ना। मतलब कि हमको एक ही प्रकार के भोजन को नहीं करना चाहिए। कैसा भोजन, जैसे कि प्रोटीन के लिए दाल और वसा के लिए तेल, तो तेल कहाँ से मिलेगा हमको, सब्जी से मिलेगा। ठीक है, तेल कहाँ से मिलेगा हमको, सब्जी से मिलेगा। अब कार्बोहाइड्रेट तो उसके लिए चावल। तो ऐसा करके हम क्या करेंगे, 3-4 प्रकार के भोजन को करना चाहिए, तब हमको पूरा क्या मिलेगा, पोषक पदार्थ मिलेगा भोजन से। और खून बढ़ाने के लिए तो हरी सब्जियां, है ना, तो ये सब भी होना चाहिए हमारे भोजन में। जिस भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण तथा उचित मात्रा में होते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। मतलब जिस भोजन में क्या होगा, सभी प्रकार के पोषक पदार्थ उचित मात्रा में होंगे, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम संतुलित भोजन। आइए देखें कि कौन सी चीज़ें खाने से ये पदार्थ हमें मिलते हैं, है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन सी भोजन को खाने से, या मतलब कौन कौन सी चीज़ों को खाने से हमको ये सभी पदार्थ मिल सकते हैं। तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। ठीक है, अब देखते हैं विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मतलब अलग अलग प्रकार के खाने के पदार्थ को देखते हैं। भोजन में 1 या 2 पदार्थ मुख्य होते हैं, और हमारे जो भोजन होते हैं कौन सा पदार्थ मुख्य होता है, 1 या 2। जैसे चावल और गेहूँ, है ना, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी, ये सब क्या है, हमारे भोजन के मुख्य पदार्थ हैं। इनके बिना हमारा भोजन पूर्ण नहीं होता है। कुछ देशों में आलू, केला या रतालू मतलब शकरकंद भी भोजन के मुख्य पदार्थ होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे देश भी होते हैं जहाँ के मुख्य भोजन क्या है, तो आलू होता है या केला होता है या रतालू भी होता है। लेकिन हमारे भारत देश का मुख्य भोजन क्या है, तो आपका भारत देश का मुख्य भोजन है, हमारे भारत देश का मुख्य भोजन चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, कोदो, कुटकी आदि मुख्य भोजन है। ठीक है, आपके भोजन का मुख्य पदार्थ क्या है, तो हमारे भोजन का मुख्य पदार्थ क्या है,
तो हमारे भोजन का मुख्य पदार्थ है चावल। ठीक है, चावल हमारे भोजन का मुख्य पदार्थ होता है। हाँ, चलिए देखते हैं अब। इन सब पदार्थों का अधिकांश भाग कार्बोहाइड्रेट होता है ना। अब क्या होता है, इन सब मुख्य पदार्थों का अधिकांश भाग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। किंतु आप पढ़ चुके हैं कि संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट के अलावा और बहुत कुछ होना चाहिए। अतः यदि कोई व्यक्ति पेट भर केवल चावल या गेहूं या आलू ही खाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा और उसे कई बीमारियां हो जाती है। अब क्या करेंगे, हम हर दिन केवल चावल ही ग्रहण करेंगे तो क्या हो सकता है, हमको अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती है, क्योंकि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो इससे कार्बोहाइड्रेट मिलने से ही क्या होगा, शरीर का विकास नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है, हमको सभी प्रकार के भोजन को ग्रहण करना होगा। जैसे कि चावल के साथ साथ दाल प्रोटीन के लिए, है ना, मांस, अंडे, दूध, ये सब भी हमारे भोजन में आते हैं। सब्जी हो गया, हरा सब्जी हो गया, है, फल फूल, ये सब हमारे भोजन में आएंगे। तो इन सबको भी हमको ग्रहण करना होगा, तब हम क्या रहेंगे, अच्छे से स्वस्थ रहेंगे और हमारी शरीर कई बीमारियों से दूर रहेगी। शरीर के ठीक से बढ़ने के लिए और मस्तिष्क के अच्छे विकास के लिए भोजन में प्रोटीन होना जरूरी है ना। हमारा जो शरीर है उसको अच्छे से बढ़ने के लिए और हमारे दिमाग यानी कि मस्तिष्क का अच्छे से विकास होने के लिए क्या जरूरी है, भोजन में प्रोटीन होना जरूरी है। वैसे तो प्रोटीन सभी पदार्थों में होते हैं, है ना, प्रोटीन तो सभी पदार्थों में होते हैं, किंतु सभी प्रकार की दालों, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली आदि में अधिक मात्रा में होते हैं। और प्रोटीन सबसे अधिक किस में होते हैं, तो आपके दाल, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, दूध, दही, अंडा, मांस, मछली में सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका प्रोटीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खन, घी और सभी प्रकार के तेल वसा या चर्बी के बने होते हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है ना। अब जो आपका घी होता है वसा होता है, उसको खाने से हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। ऊर्जा मतलब शक्ति होता है। तो ऊर्जा मिलने से क्या होता है, हमारा शरीर फुर्तीला होता है और शक्तिशाली बनता है। इनके अलावा गुड़, शक्कर और शहद से भी हमको ऊर्जा मिलती है। इसके साथ साथ गुड़ हो गया, शक्कर हो गया और शहद हो गया, इसको सेवन करने से भी हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। अब हम पोषक पदार्थों के ऐसे समूह के विषय में पढ़ेंगे जो हमें स्वस्थ रखते हैं और रोगों से बचाते हैं। ये हैं विटामिन और खनिज लवण। अब हम ऐसे भोजन मुख्य पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं भोजन में जो जरूरी है बहुत। तो क्या क्या है, विटामिन और खनिज लवण। और ये विटामिन और खनिज लवण हमारे भोजन में बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये हमको क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से ये बचाते हैं। नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं जिनमें पर्याप्त विटामिन और खनिज लवण पाए जाते हैं। जैसे सभी हरी पत्तेदार सब्जियां, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है उनमें क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण होते हैं। जैसे पालक और मेथी, मुनगा, पपीता, आंवला, आम, संतरा, नींबू, है ना, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, गुड़, मांस, अंडे, दूध, ये सब क्या होते हैं, ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिनमें क्या होता है, विटामिन और खनिज लवण होता है। और इनको अगर हम खाएंगे तो हम बहुत ही कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिए क्या क्या चीज़ है आपके खाने के लिए। पपीता, आंवला, आम, संतरा, नींबू, अमरूद, गाजर, कद्दू, इमली, चुकंदर, गुड़, मांस, अंडे, दूध दिया गया है। यदि आप इसको खाओगे, है ना, यदि हम इसको अपने भोजन में ग्रहण करते हैं तो हमको क्या होगा, बहुत सी बीमारियां नहीं होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो ये है हमारा विटामिन और खनिज लवण वाला भोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं आगे सारणी दिया है। ठीक है, सारणी यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए इस सारणी में आपको समझना क्या है, ये है आपका भोजन के बारे में दिया है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको कहाँ कहाँ से मिलता है, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार और आलू, इससे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट। अब वसा मिलता है आपका मक्खन, घी, तेल। प्रोटीन मिलता है आपका दालें, मांस, मछली, अंडे, सोयाबीन। विटामिन एवं खनिज लवण मिलता है गाजर, पपीता, कद्दू, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, अंडे, नींबू, संतरा, आम, टमाटर। तो इन सब से हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, तो हमको मिलता है इन सब अलग अलग पदार्थों से हमको मिलता है बहुत सारी पोषक पदार्थ। ठीक है, तो अब हमको समझ आ गया होगा कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन एवं खनिज लवण है, ये सब हमारे शरीर के लिए कितनी आवश्यक है। ठीक है, तो यदि हमको हमारे शरीर को अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है और शरीर का विकास भी कराना है ना,
और हमें बहुत सारी प्रकार की बीमारियों से दूर भी रहना है, तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे सारणी में जितनी भी चीज़ें दी गई है ना, तो उन सब में से ऐसे ऐसे भोजन को हमको सेवन करना है, ऐसे ऐसे खाने की चीज़ों को जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण मिलना चाहिए, है ना। तो उन्हीं पदार्थों को हम क्या करेंगे, सेवन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा हमें भोजन में काफ़ी मात्रा में लेने पड़ते हैं, किंतु विटामिनों की ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। अब देखिए, इनमें से हमको विटामिन ऐसा पोषक पदार्थ है जिसकी ज़रूरत हमको कम मात्रा में होती है। मतलब विटामिन हमको कैसा लेना चाहिए, बिल्कुल कम लेना चाहिए। लेकिन यह कम मात्रा भी न मिले तो गड़बड़ हो सकती है। लेकिन क्या होगा, यदि यह कम मात्रा है ना, विटामिन की कितनी ज़रूरत होती है हमको, कम ज़रूरत होती है विटामिन की, लेकिन विटामिन की यह कम मात्रा भी न मिले तो क्या हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है। लेकिन है ना, विटामिनों के असली नाम है ना, विटामिनों के और भी असली नाम हैं जैसे, किंतु इन्हें केवल ए, बी, सी, डी आदि भी कहा जाता है। अब देखिए, विटामिन के और भी असली नाम हैं, लेकिन इनको सिर्फ अभी वर्तमान में क्या कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कहा जाता है। नीचे कुछ विटामिनों के नामों तथा साथ यह जानकारी दी गई है कि शरीर में उनकी कमी होने पर कौन सा रोग हो सकता है। अब देखते हैं विटामिन के बारे में, है ना। तो चलिए आज हम विटामिन के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास थोड़ा सा आज जल्दी ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर दिया है विटामिन ए के बारे में। यह दूध, अंडे, है ना, दूध होता है, अंडे के पीले भाग, कलेजी, हरी सब्जी, टमाटर और गाजर में पाया जाता है। आपका विटामिन जो है, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसमें क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए किस किस चीज़ों में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। यदि शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी नामक रोग होता है ना। और हमको क्या होगा, यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो सकता है, हमको रतौंधी नामक रोग हो सकता है। और इस रतौंधी नामक रोग में क्या होता है, रात में हमको दिखाई नहीं देता, ये वाला रोग हो सकता है। तो हम यह रोग ना हो, इसकी कमी पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो चीज़ दी गई है ना, दूध ले सकते हैं, या अंडे के पीले भाग खा सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं, या उसके अलावा हरी सब्जियां हैं, है ना, टमाटर है और गाजर। इन सबको हम अगर खाएंगे, इनमें से कोई भी एक, तो हमको क्या मिलेगा, विटामिन ए मिलेगा, और हम क्या हो जाएंगे, किसी रतौंधी नामक रोग से ग्रसित नहीं होंगे, है ना। मतलब रतौंधी रोग हमको नहीं होगा। अब देखते हैं विटामिन बी के बारे में। तो विटामिन बी के बारे में यहाँ पे दिया है, यह ऐसे विटामिनों का समूह है जो अनाज, मांस, दूध, दही, मक्खन, अंडों आदि में पाए जाते हैं। अब आपका विटामिन बी कहाँ पाया जाता है, तो अंडे में पाता है ना, अनाज में होता है, अनाज यानी कि चावल और गेहूं में होता है ना, दूध में होता है और दही में होता है, और साथ ही साथ मक्खन में भी होता है और अंडे में भी होता है। तो इनकी कमी से शरीर में क्या आप देखते हैं, विटामिन बी की कमी से क्या हो जाता है, तो रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी टेढ़ा हो जाता है, और इससे होता है बेरी बेरी रोग। और बेरी बेरी रोग में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र ठीक से काम नहीं करता, मतलब कि हमारे मस्तिष्क का जो चीज़ होता है वह अच्छे से काम नहीं करता। जैसे कि क्या क्या है, हमारा दिमाग है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना, कोई थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, कम दिमाग का हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये विटामिन बी की कमी हो जाता है। इसलिए तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा, है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, मतलब उस रोग से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दूध, दही, मक्खन, अनाज, इन सब का हम क्या कर सकते हैं, सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विटामिन सी के बारे में, ठीक है। यह विटामिन आंवला, संतरा, नींबू आदि फलों में पाया जाता है। मतलब आपका विटामिन सी जो है किस में पाया जाता है, तो आंवला, नींबू, संतरा आदि में पाता है। मतलब ये देखिए, ये ऐसा जो पूरे तरीके से खट्टे चीज़ों में पाया जाता है आपका विटामिन सी। तो आपका दही हो गया, तो दही में भी विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन यह उसमें कम पाया जाता है। अब देखते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है त्वचा यानी कि चमड़ी के रोग होते हैं, जैसे स्कर्वी। मतलब त्वचा में आपका बहुत सारा रोग हो जाता है। तो त्वचा में कोई रोग ना हो, इसके बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी की पूर्ति करने के लिए आंवला, नींबू, संतरा आदि फलों का सेवन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखना है विटामिन डी। तो विटामिन डी कहाँ पाया जाता है, तो यह विटामिन डी दूध, दही, मक्खन, छाछ आदि में पाया जाता है। वैसे विटामिन डी
धूप की उपस्थिति में शरीर में अपने आप भी बनता है ना। मतलब देखिए आपका विटामिन डी कहाँ कहाँ से मिलेगा आपको, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, छाछ से भी मिलेगा, लेकिन यह विटामिन डी आपको और धूप से भी मिल जाता है। मतलब हम जैसे धूप में रहेंगे तो हमारे शरीर में अपने आप विटामिन डी बनते रहता है, ठीक है। मतलब धूप से भी हमको क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है। हमारी हड्डियाँ कैल्शियम से बनी होती है। अब देखो हमारी हड्डियाँ किससे बना होता है, कैल्शियम से बना होता है, और हड्डियों तक कैल्शियम पहुंचाने का काम विटामिन डी की उपस्थिति में हो सकता है। मतलब हमारी हड्डी को मजबूत करने के लिए किसकी ज़रूरत है, तो विटामिन डी की ज़रूरत है, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम को हमारे शरीर की हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है। मतलब देखिए ये आपका पूरा शरीर है और ये आपका क्या है, ये सब हड्डियां हैं। तो जो विटामिन डी होगा ये क्या करता है, विटामिन डी इस कैल्शियम को, ठीक है, ये आपका कैल्शियम है, तो इस कैल्शियम को क्या करता है, हड्डी तक पहुंचाने का काम करता है। कौन, आपका विटामिन डी करता है इन सब हड्डियों तक पहुंचाने का काम। तो हमारे शरीर की हड्डी को मजबूत रखने के लिए, है ना, किसकी ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत होती है। अब देखते हैं अगला, यही इसी पे दिया है। अतः शरीर में चाहे विटामिन डी की कमी हो, चाहे कैल्शियम की, हड्डियां कमज़ोर होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इस रोग को रिकेट्स कहते हैं। मतलब देखिए विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, अब आपके हड्डियां तक क्या नहीं पहुंचेगी, कैल्शियम नहीं पहुंचेगी। तो कैल्शियम नहीं पहुंचेगी तो हड्डी का विकास नहीं होगा, और हड्डी का विकास नहीं होगा तो हड्डी कमज़ोर हो जाएगी, और हड्डी कमज़ोर होने से आपका शरीर भी कमज़ोर हो जाएगा, जिससे आपको क्या हो जाएगा, रिकेट्स नामक रोग हो जाएगा। तो इस रिकेट्स रोग से बचने के लिए हमको क्या करना है, इस रिकेट्स रोग से बचने के लिए हमको करना है, तो देखिए इस रिकेट्स रोग से आपको बचने के लिए करना क्या है, तो यहाँ पे चित्र में देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ये रिकेट्स रोग का एक ग्रसित व्यक्ति है जिसका क्या हो गया, पूरा शरीर कमज़ोर हो गया, ठीक है। तो इसका शरीर जैसे ही पूरा कमज़ोर हो गया है तो इसको क्या हो गया है, रिकेट्स रोग हो गया है। तो इसके शरीर को रिकेट्स रोग से मुक्त करने के लिए किसकी ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है। तो विटामिन डी जैसे इसको मिलेगा तो ये भी रिकवर हो जाएगा। तो वैसे ही हमको भी क्या करना है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, ठीक है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, हमारा शरीर टेढ़ा मेढ़ा ना हो हड्डी, तो उन हड्डियों को कमज़ोर होने से और टेढ़ा मेढ़ा होने से बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, विटामिन डी हमारे शरीर में उपस्थित करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो धूप में रहकर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आपका और कहाँ से मिल सकता है, तो विटामिन डी दूध, दही, मक्खन और छाछ से भी आपका विटामिन डी मिल जाता है। तो इस तरह से हम विटामिन डी को प्राप्त कर सकते हैं और हमारा शरीर की हड्डियों को कमज़ोर होने से बचा सकते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे विटामिन ई के बारे में, और उसके अलावा जो भी क्लास होगा कल उन सब के बारे में, है ना, उन सब के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आज का क्लास हम यहीं पे बंद करते हैं। अब हम कल पढ़ेंगे, देखिए बहुत सारा कल भी बहुत सारी चीज़ें दी गई है, तो ये पार्ट आप एक बार पढ़ के आइएगा, बहुत ही आवश्यक चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। मतलब देखिए यहाँ पे शरीर में क्या क्या कमी होता है भोजन नहीं मिलने से, और हम कैसा कैसा भोजन ग्रहण करना चाहिए हमको, इस तरह से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ में आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार पुस्तक पढ़ के आइएगा ताकि हम और अच्छे से इसको अच्छे से पढ़ें और जल्दी से समझ जाए, है ना, जल्दी से समझ जाए। तो हमको क्या करना होगा, जल्दी से समझने के लिए पुस्तक को आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो पुस्तक पढ़ के पक्का आना, ठीक है। और हम कल आगे बढ़ेंगे इसमें और बहुत सारी जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है रक्त अल्पता, तो रक्त की कमी वाला, रक्त की कमी से क्या होता है, शरीर में क्या क्या लक्षण दिखता है, कैसे पहचानेंगे कि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़, ठीक है, बहुत सारी चीज़ पढ़ने वाले इस अध्याय में। तो देख लेते हैं क्या क्या चीज़ पढ़नी है। तो देखिए आगे बढ़ते जाइए, यहाँ पे दिया है बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे, भोजन की बर्बादी कैसे होगा और भोजन की बर्बादी को कैसे बचाना है आपको। उसके साथ साथ भोजन में आपका क्या क्या चीज़, ये तो आप सभी जान गए, ठीक है। भोजन में ऐसे सभी चीज़ों को लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होना चाहिए। आपको बिल्कुल ऐसी भोजन ग्रहण करना है, तब वह आपका भोजन संतुलित होगा, और जब आपका भोजन संतुलित होगा तब आपको क्या होगा, शरीर पूरा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद है अब आज के बाद से आप अच्छे भोजन करेंगे ताकि आपका शरीर बहुत ही अच्छा, स्वस्थ और विकासशील हो।